नमस्कार साथियों, मैं दीक्षु घाटोल, न्यूज चैनल वागड़ की आवाज से। आज भारत आदिवासी पार्टी के सदस्य और बतौर प्रत्याशी रह चुके अशोक जी भील से हम हाल ही में जो विवादास्पद बातें चल रही हैं उनको लेकर आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। आइए जानते हैं अशोक जी भील से। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मैं मेरी तरफ से और मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से उन सभी का हार्दिक स्वागत जोहार करता हूँ। जैसे कि आपने अभी एक सवाल किया कि जो विवाद मतलब आप शिक्षा मंत्री के बारे में ही बोलना चाह रहे हो, तो शिक्षा मंत्री जी जो मदन सिंह दिलावर है, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था आदिवासियों के बारे में कि आदिवासी का DNA चेक किया जाए, उनके बाप दादा कौन है। इस तरह का कुछ विवाद मतलब एक मानसिक गुलामी वाली जो जिसको एक मतलब अनपढ़ आदमी नहीं बोले ऐसा एक शिक्षा मंत्री द्वारा बयान आया है, तो वो हमारे और हमारे पूरे क्षेत्र के आदिवासियों के लिए, पूरे आदिवासी समुदाय के लिए एक बहुत दुख भरा, हमारे पूरे आदिवासी समुदाय एक दुखी हुआ है, आहत हुआ है उनके शब्दों से। आज हमने उनको ज्ञापन के माध्यम से सरकार जो भजनलाल सरकार बीजेपी की जो सरकार है उसको हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया है। जगह जगह हमारे पूरे आदिवासी समाज ने आज 2-3 दिन से उनका विरोध चल रहा है, ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत करवा रहे हैं। हमारा DNA सैंपल उनको भेजा जा रहा है ताकि चेक किया जाए। मैं तो मदन सिंह जी दिलावर से जिसे कहना चाहूँगा, आपका DNA पहले तो चेक करवा लीजिए। जी बिल्कुल जी। तो इस तरह की बातें हैं। आदिवासी एक धर्मपूर्व समाज है, इनकी संस्कृति परंपरा सारी सब कुछ एक अलग ही वो है, तो उनको सोच समझकर बोलना चाहिए। और मैं बीजेपी सरकार से कहना, बीजेपी सरकारी मुख्यमंत्री जो आदमी एक बार MLA रहे उसी को सीधा मुख्यमंत्री बना दिया है, तो समझ सकते हैं कैसी सरकार होगी वो तो। जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप भी ये मानते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं? जी देखो, हिंदू मुसलमान ईसाई हम इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहते हैं। आप ये देखिए कि जिस तरह से हमारे जो देश आज़ाद नहीं हुआ था, इससे पहले अपन 51 से पहले की बात करें तो हमारा जो धर्म कॉलम था वो बिल्कुल ही अलग था, सिर्फ आदिवासियों के लिए धर्म कॉलम था। परंतु जैसे ही 1951 के बाद की जो जनगणना हुई उसके लिए हमारे आदिवासी समाज का कोई धर्म कॉलम नहीं है, जिसकी वजह से हमारा आदिवासी समुदाय दूसरे अन्य धर्मों में बढ़ता जा रहा है। जैसे आप देखते होंगे कई जगह पे ईसाईकरण जैसा कहीं हमारे आसपास के क्षेत्र में कुशलगढ़ बाजुरा वगैरह, जो भी पूरे भारत देश की बात करें अपन कहीं पे भी, तो कहीं प्रकार की ऐसी समस्या आ रही है जिनकी वजह से हमारा आदिवासी समुदाय सेफ नहीं हो पा रहा है, जिसको कह सकते हैं हम कि। और दूसरी बात, धीरे धीरे हमारी संस्कृति जो खत्म होती जा रही है वो इन्हीं वजह से खत्म होती जा रही है, इसलिए वो एक अलग मैटर है। परंतु मैं आज जो ये बात हुई है तो वो उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसा बयान नहीं आना चाहिए। उनको व्यक्तिगत रूप से और संवैधानिक रूप से उनको उस पद से इस्तीफा देना चाहिए। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके जो भी जवाब थे काफ़ी जनता को समझ में आएंगे, आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि काफ़ी कम समय में ये पार्टी बनी और 4 विधायकों को बनाया, और बतौर अभी तो आपने एक लोकसभा की जो सीट थी सबसे डिफिकल्ट सीट माना जा रहा था इस चुनाव में, और कांटे की टक्कर मानी जा रही थी महेंद्रजीत सिंह मालविया और बतौर राजकुमार जी रोत। तो आपकी घाटोल विधानसभा जो थी यहाँ से उनको काफी ज्यादा वोटिंग मिली है, तो उसके क्या प्रमुख कारण रहे और आपकी अहम भूमिका कहाँ तक रही? देखो ऐसा है, घाटोल विधानसभा ही नहीं पूरे लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा में हमारे सांसद राजकुमार जी को बहुत ही अधिक संख्या में मतदान प्राप्त हुआ, जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भारत आदिवासी पार्टी भले बनी कम समय में है, परंतु भारत आदिवासी पार्टी दूसरे संगठनों की तरह नहीं है। ये एक विचारधारा है जो आम जनता तक पहुंच चुकी है और उस जनता ने उस विचारधारा को समझ लिया है। तो मेरा ऐसा मानना है, जैसे घाटोल की बात करें तो घाटोल में हमने विधानसभा चुनाव में ही 84,000 वोट ले आए थे, और हमको पहले ही पता था कि 84 से हमारी बढ़ोतरी होगी। और हमने काफ़ी, हमारे क्षेत्र की जनता ने, हमारे पदाधिकारियों ने, कई सारे साथियों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ, गठबंधन तो क्या कह सकते हैं, पर कांग्रेस का जो साथ मिला जिस तरह से, तो हमको उस चीज़ का फ़ायदा मिला। और हमने घाटोल विधानसभा में सबने मिलकर अच्छा प्रदर्शन दिखाया, और हमारे सांसद जो आज शपथ ले ली है उनके जीत हुई। मैं जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी तरह से आपका आशीर्वाद और आगे बना रहे। जी बिल्कुल, अशोक जी भील हमारे बीच में मौजूद थे और उन्होंने अपनी सारी बातें रखी। साथ ही मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि घाटोल विधानसभा में भारतीय आदिवासी पार्टी का इतनी जल्दी से उभरना, इतनी तेजी के साथ युवाओं का सहयोग मिलना, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं और क्या रहे हैं?
देखो, भारत आदिवासी पार्टी यही नहीं पूरे क्षेत्र में एक आग की तरह, तूफान की तरह चली गई है। परंतु घाटोल की बात करें अपन तो घाटोल में ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सोना मंगरी का मुद्दा है, दाता माइंस का मुद्दा है। जी। आज तक घाटोल में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। आप सोचिए, आज आज़ादी के 70 वर्ष होने आ गए, 70 वर्ष होने आ गए, और कई सारे इतने बड़े बड़े नेता हुए, आज तक घाटोल में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। तो इस क्षेत्र के बच्चों का भविष्य क्या है, ये सोचने वाली बात है। और हमने उस बातों को ले जाकर जनता के बीच में रखा और जनता ने पूरा भरोसा दिया। हालांकि विधानसभा तो हम नहीं जीत पाए, परंतु लोकसभा तो हमने इन मुद्दों के आधार पे जीता। और आने वाले समय में हम पंचायती राज पे कब्जा करेंगे और धीरे धीरे इस क्षेत्र को विकास की ओर हम ले जाने का प्रयास करेंगे। जी, तो आप सभी ने देखा, अशोक जी भील से हमारी बातचीत यहाँ पर समाप्त होती है। और अशोक जी भील का काफी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए स्वीकार किया। धन्यवाद अशोक जी। जा